नदीम साहब, आपको जो मुसव्वदा मिला है, क्या आप लोग भी कंसल्टेशन कर रहे हैं विद मौलाना साहब? बिकॉज इस वक्त ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसमें जो टॉप के ऊपर स्पॉट है वो मौलाना साहब के पास है। बिकॉज एक तो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं और दूसरा जाहिर है वो रेलेवेंट भी हैं हमारे सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा। आप लोग हैं राब्ते में उनके साथ? देखें, पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि जब भी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई कानून साजी होती है तो हुकूमतें हमेशा से तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती हैं। आपको 18वीं तरमीम याद होगी, जब 18th अमेंडमेंट हुई थी, 8-9 माह डिबेट रही, हाउस में भी डिबेट रही, जो स्टैंडिंग कमेटीज थी उसमें भी डिबेट रही, बार काउंसिल्स ने भी उसको देखा और फिर वो 18th अमेंडमेंट आई और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सूबों को जो इख्तियारात तफवीज हुए हैं वो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुए और पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है, हमेशा लेना चाहिए। इस बार जो कुछ हो रहा है वो बड़ा हैरान, मतलब एक ही रात में जो सैटरडे और संडे की 2 छुट्टियां थी, गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया हुआ था कि हमने ये जो 26th अमेंडमेंट है ये पास करवानी है। अच्छा, मजे की बात ये है, जिस भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से हम पूछते हैं उनके पास किसी अब एक शख्स की कहानी है, किसी एक मुलजिम की जिसको 20 साल बाद रिहाई मिली और किसी के पास किसी खातून की। भाई, अगर आपको आवाम का इतना ही दर्द और दुख था तो मिसाक जमहूरियत के बाद तो आपकी 2008 से 13 तक भी ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, क्या वजह थी फिर मिसाक चलिए, वो जमहूरियत के तो बावजूद क्वेश्चन मैंने उनको पुट कर दिया ना कि टाइमिंग के ऊपर उनका कहना है कि हम जब भी करते हैं इस पे क्वेश्चन होता, वो यही कह रही है ना कि जब भी करेंगे इस पे क्वेश्चन होगा। मैं आपका पीटीआई का मौकफ इस पे लेना चाह रही हूँ कि या तो आप लोग क्लैरिटी के साथ ये बताएं कि आप लोग कंसल्टेशंस का हिस्सा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको एतराज़ है, अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो रही आप उसे मीडिया पे हाईलाइट कर दें, लेकिन यहाँ पे तो आइन की चीज़ों को लेके, डिटेल्स को लेके खामोशी है पीटीआई की तरफ से भी। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है जो लॉ एक्सपर्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन के माहिरीन पर मुश्तमिल है। आप कामरान मुर्तजा और सलमान अकरम राजा की बात कर रहे हैं? दोनों वो आप जो है इस सारे मैटर को देखेंगे। हम किसी सूरत भी अपने आप को इस मामले पे ना खामोश रखेंगे। हम पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं, डिफरेंट बार काउंसिल्स जो हैं उनके साथ भी राब्ते में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है। हम किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि अवाम की विश के केस इस तरह की तरामीम आए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला तस्वुर हो। मतलब एक चीफ जस्टिस अपना टेन्योर पूरा करके जाने वाले हैं, दूसरे चीफ जस्टिस अपना टेन्योर संभालने के लिए रेडी है, दरमियान में 28 या 29 डेज रह गए हैं। तो नहीं मुझे समझ आती कि हुकूमती हलकों से ये मुख्तलिफ अफराद की मिसालें देकर यकीनन लोगों को प्रॉब्लम है। लोअर जुडिशरी में बड़े इशूज हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और नदीम साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गई थी, आप लोग कैसे इस कंसल्टेशन को, इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे अगर आपके बानी कह रहे हैं कि अब वो किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? देखिए, वो जिस स्टेट ऑफ माइंड और रवाबित उस वक्त मौसर और सूदमंद साबित होते हैं जब दोनों फरीकैन एक दूसरे का एहतराम करें। यहाँ सूरत हाल ये है कि हुकूमत बज़ाहिर तो पब्लिकली तो कहती है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, जैसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, किसी भी जलसे से कबल या जलसे के बाद या किसी प्रोटेस्ट से पहले या दीगर मामलात में जिस तरह से केसेस का इंदराज किया जाता है, जिस तरह से क्रैक डाउन किए जाते हैं, अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर दाखिल होकर, मतलब हर वो चीज हो रही है जो माजी में कभी नहीं हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो रही है, तो फिर कैसे उनकी नीयत पर एतबार किया जा सकता है? जहां तक इस सारे आपकी इस वक्त पार्टी पॉलिसी क्या है? आपने कंसल्टेशंस का हिस्सा बनना है, कमेटीज में बैठना है, बॉयकॉट करना है, इस वक्त पार्टी लाइन क्या है? पहली बात यह है, हमने किसी सूरत किसी कमेटी से रिजाइन नहीं करना। हम इस पूरे हिस्से और मेन स्टेक होल्डर हैं।
ओके हमने असेंबली में रहते हुए जमहूरी और आईनी अंदाज में अपना रोल प्ले करना है। चले आप लोगों ने लर्न किया है, लेट मी पुट इट दिस वे, वरना पहले ज्यादा से ज्यादा हम यही सुनते थे कि वॉकआउट कर जाएंगे या रिजाइन कर देंगे। तो आई वुड से ये खुश आइंद है कि आप लोगों ने इसका हिस्सा, प्रोसेस का हिस्सा रहने का फैसला किया है, चाहे इस पे जितना भी हमें एतराज है। नदीम साहब, आपके मैनिफेस्टो में नहीं थी जुडिशल रिफॉर्म्स, और अगर अब हो रही हैं तो कुछ ले दे के आप लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते? हो सकता है कुछ चीज़ों पे आपको एतराज़ हो, जिसमें जाहिर है इस वक्त के चीफ जस्टिस पे तो बहुत बड़ा एतराज़ है बानी पीटीआई को, तो उस पर तो आप लोग एग्री नहीं कर सकते। और इत्तेफाक कह लें या मसले का हल इस तरह ही निकल रहा है कि वो इस वक्त सेंटर में है इन तरामीम के, उनके बगैर मसला हल होने नहीं जा रहा। क्या करेंगे आप लोग? देखिए ज़ुनैरा, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, जहां तक कुछ लो और दो की बात है तो यहाँ लो दो वाला ले देने वाला मसला नहीं है। यहाँ मसला है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का। पहली बात तो यह है कि हमने अब आईनी मुसद्दे पे काम शुरू कर दिया, हम अपनी तजावीज़ देंगे। पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ये बड़ा अहम होता है। कितने, अच्छा सुन तो लेना, मुझे 1 मिनट दे दे। होता तो यही है कि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर फिर डिबेट होती है। ये जितना कुछ किया गया, इसकी टाइमिंग भी इसको मशकूक करती है और इनकी जल्दबाजी भी बड़ी मशकूक करती है। मैं नहीं समझता कि आज एक कॉमन पाकिस्तानी इन सारी चीजों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। लोग समझ रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है भाई, ऐसा ये इतनी जल्दबाजी थी और इतना ही लोगों का एहसास था। वो जो IPPs को 63 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट की गई है पिछले 10 सालों में, और 24 और 25 में जो 23 खरब रुपए दिया जाना है, उस पर कोई कानून साजी कर ली जाती। हुकूमत वक्त के ये जो जितने भी आप लोगों के पास भी तो चांस था ना, जबरदस्त अंदाज यही रिफॉर्म्स किसी और शक्ल में आप लोग भी ला सकते थे। लॉजिक्स दे रहे हैं, आप लोगों के पास भी चांस। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, जुडिशल रिफॉर्म्स पर एतराज नहीं है। ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स मौजूदा सरकार करने जा रही है, इसका बेनिफिट कतई आम आदमी को नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो आपके लिए रिफॉर्म्स नहीं है, इनके लिए रिफॉर्म्स हैं। वो यहीं पे तो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं तो एग्री करना पड़ेगा। जी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान के सीनियर वुकलास को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज इन्होंने क्या हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस टॉकिंग टर्म्स में नहीं है एक दूसरे के साथ। बज़रिया खतूत सुप्रीम कोर्ट का जो आज के चीफ जस्टिस है और जिन्होंने 1 माह बाद बनना है, वो बज़रिया खत एक दूसरे से मुखातिब है। ये तो अंजाम इन्होंने किया अपनी डेमोक्रेसी में। और दूसरा भी शर्मिला साहब ने कहा मेरा साथी केस, ये तो बंदयाल साहब के दौर में भी हो रहा था, ये साकिब निसार के दौर में भी हो रहा था, इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी हो रहा था, ये कोई नया नहीं है। जुनैरा साहबा, अगर माजी में कोई चीज बुरी होती रही, हालांकि डिबेट हो सकती है, माजी में अगर कोई चीज अच्छी नहीं हुई, 2 wrongs doesn't make one right, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हिस्ट्री है हमारी। तो हमें अपनी हिस्ट्री को चेंज नहीं करना। अब तो बड़े माहिर लोग, बड़े तजर्बाकार लोग, बड़े मुहिब्बे वतन लोग, बड़े अवाम पसंद लोग, बड़े डेमोक्रेटिक लोग ऊपर आने। हम तो नए लोग थे, हम तो शरपसंद हैं, हम तो बकौल इनके एंटी स्टेट है, हम तो बहुत शरारती लोग हैं। ये तो बड़े संजीदा मजाक लोग हैं। देखिए, हम स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स नॉट गो दैट वे। मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। शर्मिला साहिबा, वेरी ब्रीफली, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपको लगता है चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ये पास हो जाएगी असेंबली से? देखिए, आई वुडंट गिव अ डेट। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई तारीख दूं। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई, इट्स नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम। डिलिब्रेशंस हो रही हैं और मशावरत होनी चाहिए। फिर ये कहेंगे कि जी जल्दबाजी हो रही है। रिटायरमेंट करीब आ रही है, उसके बाद जैसे शायद मैंने आपके सामने नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जुनैरा साहिबा, मुझे नहीं पता ये तासुर और ये जो रेटोरिक बनाया अपोजिशन ने, ये गलत है। This is not a person-specific legislation. Let's Please. hope so. ये 2006 के मिसाल के जमहूरियत में थी, ये 2024 के मंशूर में थी। 2006 में तो वजूद ही नहीं था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। अब ये तासुर अनफॉर्चुनेटली इस पे सियासत खेली जा रही है, इस पे ये कहा जा रहा है कि जी इसलिए किया जा रहा है कि जी वो रिटायर हो रहे हैं फलां। दिस इज नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम। मे बी ये नवंबर में जाके हो, मे बी ये फर्स्ट वीक अक्टूबर में हो, लेकिन ये जब होगी जब एक कंसेंसस डेवलप होगा। और आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं है, दिस इज अ सीरियस इशू। ये संजीदगी से इसको लिया जाए, इस पे मजाक या सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। साहब, आप ही बहुत शुक्रिया।